नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्काई एजुकेयर में। दोस्तों, हिंदी शिक्षा शास्त्र की जो हमारी वीडियो टेस्ट सीरीज चल रही थी, इसी टेस्ट सीरीज का एक नया वीडियो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1। कोई भी भाषा पुस्तक तभी सफल मानी जाएगी जब ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन अ, वह बच्चों को प्राचीन साहित्य की पूरी जानकारी दे। ऑप्शन ब, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। ऑप्शन स, वह बच्चों को व्याकरण के नियमों से परिचित करवाए। ऑप्शन द, वह बच्चों को केवल प्रसिद्ध साहित्य से ही परिचित करवाए। भाषा पुस्तक कब सफल मानी जाएगी? सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब, वह बच्चों में साहित्य की धरोहर और वर्तमान साहित्य के प्रति उत्सुकता बनाए। ऐसा करने से भाषा पुस्तक को पढ़ने की रोचकता प्रदान होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कविता शिक्षण की विधि है। ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन अ, अर्थबोध प्रणाली। ऑप्शन ब, अक्षरबोध प्रणाली। ऑप्शन स, कौशल प्रणाली। ऑप्शन द, लेखन प्रणाली। सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ, अर्थबोध प्रणाली। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इनमें से कौन शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन अ, बुश। ऑप्शन ब, एचिसन। ऑप्शन स, डेविड ह्यूम। ऑप्शन द, D.W. एलन। सही आंसर है हमारा ऑप्शन स, डेविड ह्यूम। बुश, एचिसन और D.W. एलन का संबंध सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से है। D.W. एलन ने सूक्ष्म शिक्षण को अवरोही शिक्षण विधा कहा था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, प्रगतिशील शिक्षा का आयाम है। ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन अ, परीक्षा में अंक लाने पर बल देना। ऑप्शन ब, शिक्षार्थियों को अलग करना। ऑप्शन स, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। ऑप्शन द, प्रकार्यात्मक बुद्धि। सही आंसर है हमारा ऑप्शन स, बहुलता और विविधता के लिए सम्मान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बालक में भाषा विकास के साथ साथ शिक्षण में आवश्यकता होती है। ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन अ, सुधार की। ऑप्शन ब, परिवर्तन की। ऑप्शन स, स्थिरता की। ऑप्शन द, अनुशासन की। सही आंसर है हमारा ऑप्शन द, अनुशासन की। भाषा के विकास के साथ साथ शिक्षण में अनुशासन भी आवश्यक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से क्या ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है? ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में है आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं ऑप्शन। ऑप्शन अ, विद्यार्थियों का मानसिक स्तर। ऑप्शन ब, व्यक्तिगत भेद। ऑप्शन स, अभिभावक की पृष्ठभूमि। ऑप्शन द, विषय की विशिष्ट प्रकृति। सही आंसर है हमारा ऑप्शन स, अभिभावक की पृष्ठभूमि। शिक्षण विधि का चयन करते समय हमें अभिभावक की पृष्ठभूमि का ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, L.S. वाइगोत्स्की के अनुसार ऑप्शन है हमारे। ऑप्शन अ, भाषा चिंतन को निर्धारित करती है। ऑप्शन ब, भाषा एक अर्जित योग्यता है। ऑप्शन स, चिंतन भाषा को निर्धारित करता है। ऑप्शन द, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। L.S. वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा कथन सत्य है, हमें वो बताना है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन द, भाषा एवं चिंतन एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली रहता है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ प्रश्नों के उत्तर लिखना, ऑप्शन ब संवाद अदायगी, ऑप्शन स परिचर्चा करना, ऑप्शन द घटना वर्णन करना। सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ प्रश्नों के उत्तर लिखना सबसे कम प्रभावशाली रहता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ साहित्य का रस स्वादन करना, ऑप्शन ब धैर्य पूर्वक सुनना, ऑप्शन स स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, ऑप्शन द भाषा और साहित्य में रुचि। अभिव्यक्त्यात्मक का मतलब होता है जिससे बालक की अभिवृत्ति यानी कि उसके एटीट्यूड का पता चले। तो सही आंसर है हमारा ऑप्शन स स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। इसके अंतर्गत अभिव्यक्त्यात्मक उद्देश्य के अंतर्गत बालकों को विभिन्न प्रकार के कार्य, कहानी सुनना, यात्रा इत्यादि का वर्णन, निबंध लिखवाना, संवाद लेखन इत्यादि कार्य करवाए जाते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करने लगे तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ प्रयत्न का सिद्धांत, ऑप्शन ब अनुकरण का सिद्धांत, ऑप्शन स क्रियाशीलता का सिद्धांत, ऑप्शन द अभ्यास का सिद्धांत। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब अनुकरण का सिद्धांत। छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो वह अनुकरण का सिद्धांत कहलाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन सा एक उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ विश्वसनीयता, ऑप्शन ब वैधता, ऑप्शन स वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन द अभिक्षमता। कौन सा एक भिन्न है जो उत्तम परीक्षण की विशेषताएं नहीं दर्शाता है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन द अभिक्षमता। उत्तम परीक्षण की मुख्य विशेषताएं उत्तम परीक्षण की विशेषताएं हैं विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, व्यापकता, विभेदकारिता, व्यवहारिकता, प्रमापीकरण और विशिष्टता। यह उत्तम परीक्षण की मुख्य विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 12। भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ किलपैट्रिक, ऑप्शन ब मॉन्टेसरी, ऑप्शन स हेलन पार्खस्ट, ऑप्शन द फ्रॉबेल। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब मॉन्टेसरी। मारिया मॉन्टेसरी ने भाषा शिक्षण में वाचन से पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। षडानन का अर्थ समझने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ समास विग्रह, ऑप्शन ब चित्र दिखाकर, ऑप्शन स व्युत्पत्ति द्वारा, ऑप्शन द अर्थ कथन द्वारा। सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ समास विग्रह द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। यह कथन किसका है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन ब महात्मा गांधी, ऑप्शन स जाकिर हुसैन, ऑप्शन द मदन मोहन मालवीय। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षक की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। क्या अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ नहीं, बच्चों को गृह कार्य स्वयं करना चाहिए, ऑप्शन ब नहीं, यह अभिभावकों पर अतिरिक्त बोझ है, ऑप्शन स हाँ, इससे बच्चे गृह कार्य अवश्य करके लाएंगे, ऑप्शन द हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा। सही आंसर है हमारा ऑप्शन द हाँ, इससे अभिभावकों को अपने बच्चों की प्रगति का पता चलता रहेगा।
इसीलिए अभिभावकों को अपने बच्चों को गृह कार्य करवाने में सहयोग देना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, शिक्षक शिक्षा के दौरान सूक्ष्म शिक्षण निम्नलिखित में से किसकी ओर संकेत करता है? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ छोटे समूह में शिक्षार्थी को पढ़ाना, ऑप्शन ब एक समय में कम विषय वस्तु को पढ़ाना, ऑप्शन स शिक्षक प्रशिक्षण का बारीकी के साथ अवलोकन करने के द्वारा शिक्षण, ऑप्शन द ऐसी छोटी कक्षाओं को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन द ऐसी छोटी कक्षाओं को पढ़ाना जिसमें सहपाठी शिक्षार्थियों की भूमिका निर्वाह कर रहे हैं। सूक्ष्म शिक्षण एक संगठित शिक्षण सुधार तकनीकी है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ नियमित ज्ञान, ऑप्शन ब व्याकरण के सूत्र, ऑप्शन स शुद्धि व्याकरण, ऑप्शन द व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान। सही आंसर है हमारा ऑप्शन द व्याकरण का व्यवहारिक ज्ञान माध्यमिक कक्षाओं में सिखाया जाना चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन नंबर 18, गद्य शिक्षण में काठिन्य निवारण किया जाता है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ चित्र दिखाकर, ऑप्शन ब वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाकर, ऑप्शन स मॉडल दिखाकर, ऑप्शन द उपरोक्त सभी। सही आंसर है हमारा ऑप्शन द उपरोक्त सभी। वस्तु को प्रत्यक्ष दिखाना इसमें सबसे प्रभावी होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19, पठन कौशल से अभिप्राय है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ लिपि चिन्हों की पहचान, ऑप्शन ब शब्दों को पढ़ना, ऑप्शन स पढ़कर समझना, ऑप्शन द वाक्यों को पढ़ना। सही आंसर है हमारा ऑप्शन स पढ़कर समझना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, कक्षा 8 के बच्चों का सतत आकलन करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ लिखित परीक्षा, ऑप्शन ब मौखिक परीक्षा, ऑप्शन स व्याकरण की जानकारी, ऑप्शन द भाषा प्रयोग की क्षमता। सही आंसर है हमारा ऑप्शन द भाषा प्रयोग की क्षमता। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ B.F. स्किनर, ऑप्शन ब अल्बर्ट बंडूरा, ऑप्शन स नॉम चॉम्स्की, ऑप्शन द E.C. टॉलमैन। सही आंसर है हमारा ऑप्शन स नॉम चॉम्स्की। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22, लेखन क्षमता के विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ दिए गए बिंदुओं एवं निर्देश के आधार पर निबंध लिखना, ऑप्शन ब सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, ऑप्शन स मानक वर्तनी का प्रयोग, ऑप्शन द सुंदर लेखन का अभ्यास। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम, संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ व्याकरण, ऑप्शन ब अर्थ विज्ञान, ऑप्शन स स्वर विज्ञान, ऑप्शन द इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है हमारा ऑप्शन स स्वर विज्ञान। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 24, द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है हमारे ऑप्शन अ अभिभावक से प्राप्त प्रोत्साहन, ऑप्शन ब भाषा की परीक्षा, ऑप्शन स शिक्षक का रवैया, ऑप्शन द अभिवृत्ति। सही आंसर है हमारा ऑप्शन ब भाषा की परीक्षा द्वितीय भाषा सीखने के संदर्भ में सबसे कम महत्वपूर्ण है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 25, भाषा कौशल सीखने का सही क्रम है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन अ पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना। ऑप्शन ब लिखना, पढ़ना, सुनना, बोलना। ऑप्शन स सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ऑप्शन द लिखना, सुनना, पढ़ना और बोलना। भाषा कौशल सीखने का सही क्रम बताना है। सही आंसर है हमारा ऑप्शन स सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इसे आप याद रख सकते हैं LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और सबसे अंत में राइटिंग, लिखना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण रिक्त स्थान पर बल देता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन अ अनुकरण, ऑप्शन ब रचनात्मकता, ऑप्शन स भाषा प्रयोग, ऑप्शन द अभिव्यक्ति। सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ अनुकरण। भाषा सीखने का जो व्यवहारवादी दृष्टिकोण है वह अनुकरण पर बल देता है, क्योंकि बालक के समक्ष किया गया कोई भी व्यवहार उसके मनोमस्तिष्क पर छप जाता है और वह उसका अनुकरण करने का प्रयास करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27, भाषा रिक्त स्थान और फिर रिक्त स्थान का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन अ सुनने, बोलने, सोचने। ऑप्शन ब पढ़ने, लिखने, संप्रेषण। ऑप्शन स सोचने, महसूस करने, चीजों से जुड़ने। ऑप्शन द पढ़ने, लिखने, समझने। सही आंसर है हमारा ऑप्शन स सोचने, महसूस करने और चीजों से जुड़ने का उत्तम साधन भाषा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 28, प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण उपयोगी नहीं होगा। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन अ जिसे छात्र सरलता से समझ सके। ऑप्शन ब जो कविताएं छात्रों की सृजनशीलता को बढ़ाने वाली हो। ऑप्शन स जिसमें नीति, हास्य, वीरता, देशभक्ति जैसी भावनाएं निहित हो। ऑप्शन द जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय बातों से संबंधित हो। सही आंसर है हमारा ऑप्शन द जो कविताएं अंतरराष्ट्रीय बातों से संबंधित हो वह प्राथमिक स्तर पर उपयोगी नहीं होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय है कि सभी छात्र रिक्त स्थान। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन अ किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन ब समान शिक्षा पाने के बाद अपनी क्षमताओं को सिद्ध कर सकें। ऑप्शन स बिना किसी भेद के समान पद्धतियों व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। ऑप्शन द ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो तथा उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। समान शैक्षिक अवसर से क्या अभिप्राय है कि सभी छात्र ऐसी शिक्षा पाएं जो उनके लिए अनुकूलतम हो और उनके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। सही आंसर है हमारा ऑप्शन द। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है? ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन अ वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऑप्शन ब वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। ऑप्शन स वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। ऑप्शन द वह विद्यार्थियों को सामर्थ्य अनुकूलन स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। एक शिक्षिका एक पाठ को पहले पढ़ाए हुए पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, तो वह क्या कर रही है? सही आंसर है हमारा ऑप्शन अ वह बच्चों की पाठ समझने की स्वशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड